सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। अक्टूबर माह में आपने 3 प्रशिक्षण कंप्लीट किए, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। इसी तरह से 1 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 के मध्य आपको 3 प्रशिक्षण और कंप्लीट करने हैं, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6। कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं 15 जनवरी 2021 तक। जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, अगर हमें कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी करनी है तो जितने भी प्रशिक्षण हम कंप्लीट कर रहे हैं उनके नोट्स हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि संक्षिप्त नोट्स सभी मॉड्यूल के हम बनाएं। इससे पहली वीडियो में मैंने 1 से 5 तक के मॉड्यूल्स के नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए हैं। वीडियो के माध्यम से मैंने 1 से लेकर 5 तक के नोट्स की वीडियो मैं बना चुका हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर आप उन वीडियो को देखकर अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 6 कला समेकित शिक्षा के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानेंगे, जो आगामी आकलन परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, मॉड्यूल 6 कला समेकित शिक्षा के महत्वपूर्ण नोट्स को बनाने का श्रेय हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक बहुत ही होनहार शिक्षक साथी प्रदीप त्रिपाठी जी को जाता है। ये नोट्स प्रदीप त्रिपाठी जी ने बनाए हैं और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराए हैं। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए इनको उपलब्ध कराया। तो चलिए जानते हैं क्या है निष्ठा। निष्ठा मीन्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो सबसे पहले कला समेकित शिक्षा जो है, इसके हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इस कोर्स से आप निम्न बातों को जानेंगे। नंबर 1, शैक्षणिक माध्यम को कलाएं कैसे आसान बनाती है। जो शैक्षणिक माध्यम है, इनको कलाएं किस तरह से आसान बनाती हैं। नंबर 2, प्रत्येक बच्चों के सीखने व समग्र विकास में कलाओं के प्रभाव को जानना। नंबर 3, बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाने के माध्यम के रूप में विभिन्न कला रूपों का परिचय। नंबर 4, विभिन्न विषयों को रोचक बनाने और आप उपयुक्त कला अनुभवों के आयोजन की योग्यता हासिल करना। नंबर 5, कला समेकित शिक्षा का उपयोग, कला को आकलन में इस्तेमाल। ये इसके उद्देश्य होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सामग्री की रूपरेखा। नंबर 1, कला समेकित शिक्षा क्या है। नंबर 2, शिक्षण के रूप में कला समेकित शिक्षा। नंबर 3, कई विषयों व अवधारणाओं के साथ कला समेकित शिक्षा को जोड़ना। नंबर 4, कला समेकित शिक्षा द्वारा आकलन करना। कला समेकित अधिगम एक परिचय। यह सीखने और सिखाने का एक नया मॉडल है जिसमें कला के द्वारा सीखना होता है। सीखने के लिए कला समेकन का अर्थ है कलाओं, ये दृश्यात्मक भी हो सकती है, प्रदर्शनात्मक, का सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं में पूर्ण रूप से घुल जाना है। कला समेकन शिक्षा अधिगम पाठ्यक्रम कहते हैं। इसमें कला सीखने का आधार बन जाती है। कला के द्वारा अवधारणा सरल सहज रूप में समझ आ जाती है। यह बच्चों को विभिन्न विषयों से जोड़ने के लिए सेतु का काम करती है। इस विधि से सीखना आनंददायी अनुभव युक्त होता है। नेक्स्ट आता है आपका कला समेकित शिक्षा। विभिन्न विषयों को सीखने सिखाने में कला का समावेशन करना ही कला समेकित शिक्षा है। कला 2 प्रकार की होती है, एक दृश्य और दूसरी प्रदर्शन कला। पहले आती है दृश्य कला। ऐसी कलाएं जिन्हें देखा या सराहा जाए, जैसे चित्रकला, फोटोग्राफ, छापा कला, मंच सज्जा, मिट्टी की आकृतियाँ, मूर्ति कला, शिल्प आदि। और दूसरी होती है हमारी प्रदर्शन कला। इनमें प्रदर्शन, मंचीय कला संचालन, मौखिक कौशल, चेहरे की हाव भाव, शरीर की गति, लय का उपयोग कर कलात्मक अभिव्यक्ति शामिल है। इसमें नृत्य, संगीत, रंगमंच, कठपुतली, मूक अभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा शामिल आपके होते हैं। नेक्स्ट आता है
कला शिक्षा एवं कला समेकित शिक्षा में क्या अंतर है, यानी कला शिक्षा भी आप पढ़ते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। कला शिक्षा एक विषय है जिसकी अपनी भाषा है, शब्दावली है, सिद्धांत है तथा प्रदर्शन व प्रस्तुति की विशेष विधियां भी हैं। कला शिक्षा वह प्रक्रिया है जो संवेदी भावों को प्रोत्साहित करती है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह गैर मौखिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देती है, चाहे वह गीत, पेंटिंग या प्रस्तुतिकरण के रूप में हो। वहीं दूसरी ओर कला समेकित शिक्षा में हम कला को पाठ्यक्रम का आधार बनाते हुए विभिन्न विषयों को सीखते और सिखाते हैं। यह बच्चों को कई तरह की कौशलों व क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है, साथ ही आनंददायी व अनुभव से परिपूर्ण होकर बच्चे सीख पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कला समेकित अधिगम को सक्षमता आधारित शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। कला समेकित अधिगम की गतिविधियों में संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोज्ञानात्मक तीनों क्षेत्रों का समावेश होता है, जिससे योग्यता व क्षमता आधारित शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें बच्चों को मुक्त अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त स्थान व अवसर मिलता है। यहाँ उन्हें सामग्री की समझ व निर्माण यानी प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही बच्चा कल्पना, अवलोकन, अन्वेषण, प्रयोग, निर्माण तथा ज्ञान के कई चरणों से गुजरते हुए रचनात्मक प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है। यह शिक्षकों के लिए भी सीखने का निरंतर और व्यापक प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा यह मूल्यांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। नेक्स्ट आता है कला समेकित शिक्षण शिक्षा के समावेशी ढांचे में कैसे सहायक है। कला के माध्यम से आप अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, साथ ही यह शिक्षण में मददगार होता है। समाज से बहिष्कार किए जाने वाले लोग भी कक्षा में सबके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, क्योंकि कला के द्वारा सबके अलग अलग विचार या जवाब जाने जा सकते हैं। कलात्मक गतिविधियां बच्चों को आपस में जुड़ने में मदद करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है अपनी समझ को परखें, जैसे फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण है। तो ये आपके प्रदर्शन कला के उदाहरण नहीं है, ये आपका गलत है। विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल हैं। बिल्कुल सही है। कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है, ये आपका गलत है। नहीं, गलत नहीं है, आपका सही है। कला समेकित शिक्षा एक विषय है, ये आपका गलत है। उसके बाद अतिरिक्त सामग्री कला शिक्षण पर प्रशिक्षण पैकेज 1, इसके लिए आपको एक लिंक दिया होगा। आप यहाँ पर अपने प्रदेश का लिंक लिख देंगे, क्योंकि ये आपका मध्य प्रदेश का लिंक है, यहाँ अपने प्रदेश का लिंक लिख दीजिए। कला शिक्षा पर शिक्षण पैकेज, ये आपके लिंक दिए हुए हैं। इसी तरह दिशा निर्देश कला समेकित शिक्षा, ये आपके लिंक दिए हुए हैं, इनको आप अपने नोट से देख लीजिए। उसके बाद अंग्रेजी विषय में बारिश का दिन पाठ पर गतिविधि कला पर आधारित। वर्षा या बरसात का पाठ पढ़ाने से पूर्व एक गतिविधि कराएंगे जो कि कला पर आधारित है। इसमें बच्चों को वर्षा की बूंदों की आवाज़ कैसी होती है यह बताने के लिए एक हाथ पर एक उंगली से आवाज़ करेंगे, फिर 2 उंगली से आवाज़ करेंगे। यह प्रक्रिया 5 उंगली तक कराएंगे, कभी धीरे धीरे कभी तेजी से। इस गतिविधि को हम अंत में आंख बंद करके भी कराएंगे, जिससे बच्चों को पूरा ध्यान इसमें लगेगा। बच्चों को इस गतिविधि में बहुत मजा आएगा। ध्यान रहे कि उंगली को क्रम से न बजवाकर 5, 3, 2, 4, 1 के क्रम में बजवाएं, जिससे बच्चे एकाग्र होकर इसे करेंगे। उसके बाद इस गतिविधि को सभी बच्चों के साथ 5-7 मिनट करवाएं। फिर बच्चों से वर्षा के समय का विवरण दशा पता करें कि आप जब बारिश में फंस जाते हैं तो क्या क्या करते हैं। सभी बच्चों के विचार और जवाब अलग अलग होंगे। उसके बाद इसमें दिया हुआ है अनुवर्ती गतिविधि, यानी बारिश का दिन, बारिश की आवाज़ उत्पन्न करना, बारिश को महसूस करना। उपयुक्त दोनों गतिविधि को ऊपर समझाया जा चुका है। इसमें पहले उंगलियों की आवाज़ निकालना है, उसके बाद बच्चे कल्पना करें कि बारिश में है और अपने अपने भाव साझा करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें अपनी समझ को परखें। बारिश की आवाज़ करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से होती है, बिल्कुल सही है, इसमें राइट का निशान लगा देंगे। उंगलियों से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करना एक अनुभवात्मक सीख है, तो ये भी आपका सही है। उंगलियों से ताली बजाने के लिए बारिश को आवाज बनाना मुख्य रूप से एक कौन सी गतिविधि है? मनोज्ञानात्मक।
उसके बाद गतिविधि 4 है आपकी द मेमोरी लेन। बारिश के मौसम से जुड़े अपने बचपन के अनुभवों को लिखें या चित्र बनाएं तथा अपने विचारों को साझा करें, जैसे कि नाव बनाकर चलाना, कागज की, बादलों की गर्जना, बारिश की आवाज़, मिट्टी की प्यारी सुगंध, बरसात के कपड़े, गीत या मौसमी बीमारी। आप अपने विचार HTTP आपको लिंक दिया हुआ है, इस पर आप पब्लिश करें, यानी कि लिंक आपको अपने प्रदेश का लिखना है, ये मध्य प्रदेश का लिंक है। उसके बाद विभिन्न विषयों को कला समेकित शिक्षा से जोड़ना। कला समेकित शिक्षा में 2 भाग होते हैं, कला और अधिगम, अर्थात कला के साथ सीखना सिखाना। माना कि हमारे पास कोई थीम्स या पाठ है, जैसे कि बरसात का दिन, इसके लिए अभी हमने ताली वाली गतिविधि की, तो बच्चों से वर्षा के अनुभव विचार साझा करवाएं। यह थीम सभी विषयों की होती है, चाहे वह भाषा हिंदी अंग्रेजी हो, गणित विज्ञान या सामाजिक विषय हो। अतः यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि एक थीम जब कई विषयों में हो सकती है, तो कला की एक गतिविधि कई विषयों में आपस में जोड़कर शिक्षण को सरल व आनंददायी बना सकती है। कला समेकित शिक्षा के द्वारा हम लेखक या कवि के विचारों को बड़ी आसानी से बच्चों के दिलो दिमाग में उतार सकते हैं। बच्चे इस गतिविधि को चित्र, पोस्टर, मूर्ति कला, रंगमंच या अन्य प्रस्तुतिकरण के द्वारा कर सकते हैं तथा साझा कर सकते हैं। धीरे धीरे वे इसको अन्य विषयों से जोड़ पाएंगे, जैसे कि वर्षा के जल का संरक्षण विज्ञान, वर्षा से आपदा सामाजिक विज्ञान, वर्षा के जल का अनुमान ये आपका गणित में हो जाएगा, और वर्षा के जल या मौसम ये आपका भाषा में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कला समेकित शिक्षा द्वारा मूल्यांकन। तो कला समेकित शिक्षा द्वारा मूल्यांकन 3 चरणों में बांटा गया है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो आपका 3 तरह का मूल्यांकन आपका इसमें होगा। अभी तक असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता था, पर असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग काफी महत्वपूर्ण है। तो अधिगम के लिए आकलन, यह विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन के लिए सहायक होता है। सुविधा की दृष्टि से आकलन को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 सामान्य प्रश्न वाले, नंबर 2 आलेख, नंबर 3 शोध पत्र, नंबर 4 केस अध्ययन, नंबर 5 मौखिक, नंबर 6 प्रयोग और नंबर 7 गतिविधि द्वारा आकलन। यानी 7 तरह से आप आकलन कर सकते हैं। यह आकलन प्रत्येक शिक्षण कार्य में होता है, जैसे यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, वार्षिक टेस्ट। तो इस तरह के आकलन कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अधिगम के रूप में आकलन, यह आपका अधिगम के आकलन था, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। अधिगम के रूप में क्या होगा, यहाँ पर बच्चों के कौशल का आकलन होता है। इसमें प्रोजेक्ट वर्क, समूह वर्क देकर आकलन किया जाता है, इसे कहते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। तीसरा आता है अधिगम का आकलन। इस आकलन में हमारे पूरे शिक्षण सत्र के लिए होता है तथा हमारे इस वर्ष या सत्र इतने प्रतिशत बच्चे प्रथम रैंक में आए। यह आकलन बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी जरूरी होता है। पालक भी अपने बच्चों के स्तर के बारे में जानकर आगे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। तो इसे टोटल सब्ट्रैक्टिव इवैल्यूएशन इसे कहेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो इस तरह से ये आपका पूरे कला समेकित शिक्षा के नोट्स हुए। तो साथियों, अगर आपको ये नोट्स पसंद आए हो तो आपके पास 2 तरीके हैं इन नोट्स को प्राप्त करने के। या तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, अगर आप चाहते हैं इन नोट्स की PDF को प्राप्त करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।